हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स 2025 टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। माय नेम इज़ प्रीता एंड आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स 4 टाइम्स फ्रॉम 2021 से 2024 तक। तो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो मैं अगेन एंड अगेन फॉलो कर रही थी और मुझे प्रीलिम्स स्टेज पे सक्सेस मिली। आई जस्ट वांट टू शेयर दोज थिंग्स विद यू। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ विदाउट शॉर्ट नोट्स हमारे रिविजन्स नहीं हो पाते। तो अगर अभी भी हम बुक्स या फिर बल्कि कोचिंग नोट्स से रिवाइज़ कर रहे हैं और उन्हीं में हाइलाइट कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्विच टू द शॉर्ट नोट्स। हमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। अभी क्या होगा कि जैसे आपने जितने भी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत से हर एक टॉपिक की अपनी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, तो उसको एक मतलब एक-एक पेजेज़ में अपनी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। विदाउट शॉर्ट नोट्स के ऐसे रिवीजन नहीं हो पाएगा पॉलिटी का। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम का पेपर था 2024 का, कितने मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और मोस्टली पॉलिटी के तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकते थे। तो अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो फिर वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद नहीं होती हैं और रिकॉल नहीं हो पाती हैं। टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं और मुझे भी लगता है कि शॉर्ट नोट्स मेरे थे प्रीलिम्स के लिए, तब भी मुझे प्रीलिम्स में हेल्प हो रही थी और एक मतलब एक आइडिया लग गया था मुझे। जैसे 2122 में जब मेरा क्लियर हुआ तो मुझे लग रहा था कि अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि इतना पढ़ना है और प्रीलिम्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो मैं अपने उन्हीं नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करके जाती थी और येस, आई वाज़ एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है? तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। सेकंड चीज़ है कि पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ नहीं भी सोल्व करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू के को सोल्व किए बिना आप नहीं जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया तो उसका 10 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस देखिए, 5 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस देखिए। ऐसा करके लास्ट 10 टू 15 ईयर्स के आप पीवाईक्यूज़ सोल्व करिए और जब आप एनालिसिस देख रहे हैं ना, तो उसके नोट्स बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन आता है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कहूँगी कि हाँ, किसी भी कोचिंग का देख लीजिए। तो क्या आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो उसकी पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वहाँ से एनालिसिस से। तो आप उसके एक तो आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको नोट्स बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ सुन लिया, खाते हुए सुन लिया, वॉक करते हुए सुन लिया और फिर बार-बार मतलब उन वीडियोज़ को ही सुनते जा रहे हो। ऐसा नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट भी होगा और आपको रिटेन भी नहीं होगा। एक बार बैठो इत्मीनान से और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो वो एक तरह से आपके नोट्स का ही पार्ट बन गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है? तो पीवाईक्यू एनालिसिस 10 ईयर, 5 इयर्स देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करते जाइए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे प्लैनेट अर्थ पे वाटर का कंपोज़िशन, जैसे आइस, ग्लेशियर्स, रिवर्स में कितना कुछ पानी है। तो इससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू था और मैंने उसको नोट्स में मतलब वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नोट्स में थी। और फिर आई थिंक 22 में दोबारा से वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बना हुआ था और दैट वाज़ वेरी मतलब मेरे लिए वो एकदम देखते ही लगा कि अरे यार, ये तो मैंने पीवाईक्यू वाले नोट्स में से मतलब ये इन्फॉर्मेशन थी। तो दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है? तो पीवाईक्यू एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? थर्ड थिंग, टेस्ट सीरीज़ कैसे करनी है। जैसे जब सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया, फिर उसका पीवाईक्यू एनालिसिस देख लिया, उसी टाइम उसके जो फंडामेंटल टेस्ट होते हैं ना, जैसे पॉलिटी किया आपने, तो पॉलिटी के 3-4 किसी भी टेस्ट सीरीज़ के 3-4 टेस्ट उठा के आप सोल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी जब आप टेस्ट सोल्व करते हो। कोई मिस्टेक हुई, गो बैक टू योर नोट्स, आप देखोगे कि अरे वो नोट्स में लिखी हुई थी बट मुझे याद नहीं आई, तो वो रिटेन हो गई, आपको अब दोबारा नहीं भूलेंगे आप उसको। साथ में अगर आपको लग रहा है कि अच्छा, ये मेरे नोट्स में नहीं थी, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ऐड ऑन कर लो। तो आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो रहा है। ठीक है? ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फुल लेंथ टेस्ट कब देने हैं। जैसे ये तो हमने हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिए। तो अप्रैल का जो मंथ है उसमें हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे। उस टाइम तक अज्यूम करो कि आपके 2 रिवीजन हो जाने चाहिए मिनिमम। तो फुल लेंथ टेस्ट उस टाइम हम देंगे और फुल लेंथ टेस्ट को थोड़ा सीरियसली देंगे कि भई हाँ, कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या एक्यूरेसी लेवल जा रहा है, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या हम क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर मतलब हमारा रिवीजन प्रॉपर नहीं है। तो हमें अप्रैल में फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ के आप दे सकते हैं। और मई जो है, मई बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग,
कि हमें उस टाइम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लास्ट मिनट ट्रिक्स आते हैं, लास्ट मिनट हैक्स आते हैं। ये देखो बैकफायर करता है, और ये मैं बताती हूँ, मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था। कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन वीडियोज़ को देख के कि आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप तो मतलब एकदम एकदम ना यूपीएससी को हरा दे रहे हो, आपको तो पता चल गया है कि एलिमिनेट कैसे करना है। उस तरह की वीडियोज़ इतनी मिसगाइडिंग होती है कि आपने जो पढ़ा है ना वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट मिनट पे कोई भी नए हैक्स और ट्रिक्स आपको नहीं देखने हैं। आप मतलब अपना रिवीजन के लिए रखिए। आपने जो भी इतने दिनों तक पढ़ा है 1 साल, 1.5 साल में, तो आप उसको में ही अज़्यूम करिए कि आपको पूरा वो रिवाइज़ करना है। और साथ में आपको ना यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स एकदम सिम्युलेट करके देने हैं। आपको ये लगेगा कि यार ये तो हमने मतलब पीवाईक्यू कितनी बार सोल्व कर लिए हैं, वैसे भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पीवाईक्यू कर लेते हैं, एनालिसिस किया, तो आप बार-बार क्या यही करते रहेंगे। आपने इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपने एक पेपर उठाया, क्वेश्चन सोल्व किए, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन आप एक यूपीएससी का फुल पेपर उठाइए और उसको सोल्व करिए एकदम एग्जाम लाइक माहौल में। घर पे देना है तो वो उन्हीं टाइमिंग्स में, जैसे 9:30 टू 11:30 दे दिया। वैसे भी वो सिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं, तो हमें सुबह उठना है और एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है? तो क्या करना है, सीसेट का भी और जीएस का भी, दोनों का पेपर लो और मिनिमम 4 से 5 पेपर आपको मई में सोल्व करने हैं एकदम एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में। ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मतलब वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मुझे लगता है। उससे क्या है, आपका ब्रेन ना थोड़ा ट्रेन हो जाएगा कि यूपीएससी का जो पूरा पेपर एट वन गो किस तरह का दिखता है, कहाँ-कहाँ पे क्वेश्चन स्कैटर्ड होते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा जनरली जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली होता है। पॉलिटी के जैसे हो गया तो 20 से 22 क्वेश्चंस होंगे, जनरली एक ही जगह पे होते हैं। पेपर सोल्व करने की थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मोस्टली क्या होता है, जैसे हम पेपर में बैठते हैं, ऐसा पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, 1 टू 10 यार कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई नहीं, थोड़ा शांति रखो, फिर उसके बाद आप देखो कि अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल जनरली मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पॉलिटी था। तो मैं देखती थी कि अच्छा पॉलिटी कहाँ पे है पेपर में, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने लगती थी, तो उससे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि चलो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि सी सेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है यार। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब 2-2 अटेम्प्ट बर्बाद कर दिए सी सेट की वजह से। इवन उनका जीएस में हमेशा मेरे से अच्छा स्कोर रहता था, 100 प्लस स्कोर रहा है जीएस में मेरे फ्रेंड का, लेकिन उसने अपना 22 और 23 के अटेम्प्ट बर्बाद कर दिए सी सेट की वजह से। तो मैं कहूँगी कि सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। देखो हर हर एक सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देनी है। सी सेट को 1 घंटा दो आप डेली बेस पे। कभी जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, फ़ेब से भी। अगर आप मैथ्स और इन सब में बहुत अच्छे हो तो मार्च से तो करना ही करना है, क्योंकि बहुत आईआईटियंस को भी देखा है पिछले 2 साल में कि सी सेट की वजह से उनका प्रीलिम्स अटक जा रहा है। तो आप डेली जैसे लंच के बाद जनरली हम लोगों का पढ़ने का मन नहीं होता है इतना, मतलब खास ऐसा लगता है कि नहीं अभी आलस आ रहा है, तो आप उस टाइम सी सेट उठाओ। 1 घंटा डेली दे दो सी सेट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डेली 1 आवर दे रहे हो। और प्रीवियस ईयर को सोल्व करो और फिर लास्ट में मई में इतना जीएस को दे रहे हो, 4 से 5 पेपर सोल्व कर रहे हो। वैसे ही सी सेट के भी 4 से 5 पेपर सोल्व कर लो, ज़्यादा नहीं तो मतलब 3 तो मिनिमम करने ही करने हैं सी सेट के। ठीक है? अब करंट अफेयर्स देखो, एक तो न्यूज़पेपर तो हमें रेगुलर पढ़ते रहना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हम न्यूज़पेपर को रिप्लेस करते हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये मैंने फेस किया है इवन मेंस स्टेज पे। क्योंकि आप रिलाई करते हो कि कोई मैगज़ीन से पढ़ लोगे, लेकिन यार जो इनसाइट्स आपको न्यूज़पेपर सेल्फ रीडिंग से मिलती है ना, वो कहीं से भी नहीं मिल सकती। और हम एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है, थोड़ा-सा भी प्रेशर आता है, प्रीलिम्स का आ गया, मेंस का आ गया, कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यार अभी टाइम क्रंच है, तो सबसे पहले हम कट डाउन करते हैं न्यूज़पेपर पे, वो बैकफायर करता है। तो आप प्रीलिम्स स्टेज पे हैं, मेंस स्टेज पे हैं, आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि आप उससे नोट्स बना रहे हो, ये ठीक है, आप उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको रीड करते रहिए डेली बेसिस पे, और फिर उस रिवीजन के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए एंड में। जैसे मैं एक बताती हूँ, ऑल इंक्लूसिव आईएएस का है सर, पीटी 365 लेके आते थे। तो मैंने 3-4 साल, मुझे लग रहा है कि लगातार मैंने उनके करंट अफेयर्स मैंने फॉलो किए और वो हेल्प कर रहे थे। डिपेंड करता है, आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा है, कुछ लोग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो वो कोई वो नहीं है कि आप कहाँ से कर रहे हो, बट ये है कि हाँ, कंपाइलेशंस को एक बार देख लो कि आप रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है? और आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत नई सी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये है कि अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं।
तो देखो ये प्रैक्टिस से हमें आएगा। जब मैंने बोला ना कि हमें प्रैक्टिस टेस्ट में देखना है कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पे क्या एक्यूरेसी है, कितना स्कोर बन रहा है। तो वहीं से आइडिया लगाओ कि भाई मेरे को एग्ज़ाम में कितना रिस्क लेना है। तो आई वुड से कि जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मुझे पता था कि मेरे एक्यूरेसी कम है। मतलब गलतियाँ होती हैं यार, कई बार ऐसा लगता था इतना बेसिक क्वेश्चन है उसमें भी आपने या तो उसको स्टेटमेंट को ठीक से नहीं पढ़ा, करेक्ट इनकरेक्ट को, या फिर आपने उसमें कीवर्ड्स मिस कर दिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, आप मिस कर जाते हो। तो मतलब ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं कई बार। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 80 प्लस करने का टारगेट मेरा हमेशा रहता था और जनरली मैंने 85 टू 89 एवरेज किया है। लाइक जैसे 2024 में मैंने 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सेफ जोन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि एक तो आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है पीवाईक्यू एनालिसिस आपको करना है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको कीप ऑन रिवाइजिंग दोज थिंग्स। फिर आपको टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने ही हैं। फिर उसके बाद है सी सेट को आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, उसको डेली 1 आवर देना ही देना है, ठीक है? और फिर लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ जोन है आपका, वो आइडेंटिफाई करना है ताकि आपको एग्जाम में इशू ना हो कि हाँ यार मैं तो मतलब 70 पे अटक गया, 60 पे अटक गया। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है और किसी भी एक कंपाइलेशन को आप अपने रिवीजन के लिए, करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए ले लो। लेकिन एक बात याद रखना कि यार कभी भी ना सिर्फ करंट अफेयर्स से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर करंट अफेयर बहुत अच्छे से नहीं करके भी जा रहे हो ना, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब बेसिक्स आर नेसेसरी, ठीक है? तो वो चीज़ आपकी मतलब फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स ठीक है, डेफ़िनेटली वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हमें मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ के जाएँगे। बट ट्रस्ट मी, मतलब अगर आपका करंट अफेयर्स रह भी गया, बेसिक्स अच्छे हैं, तब भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हो और बेसिक्स को इग्नोर कर दिया, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी के बेसिक्स ही नहीं पता है और आप सारी मैगज़ीन्स पढ़ डाल रहे हो, तो वहाँ पे फिर इश्यू है, ठीक है? ऑल्सो दीज़ आर सम टॉपिक्स आई एम प्लानिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस टॉपिक पे वीडियो पहले आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आऊँ, प्लीज़ कमेंट और सजेस्ट द सेम। दैट्स इट फॉर द डे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं प्रीलिम्स को लेके, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व देम and will come up with the new videos as per requirement. So thank you all and all the best. God bless you all.